मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़े। उसका सारा डेरिवेशन निकाले हम लोग। सीरीज में क्या हो रहा था तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल में क्या हो जाएगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस आधार पे आपका निश्चित रूप से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, हर हाल में आप लोग को आएगा। तो प्रॉब्लम अभी हम नहीं कराए हैं, केवल आपको एक्सप्रेशन निकाल दिए हैं, समझा दिए हैं लास्ट क्लास में। समय बहुत कम है, हम अगला टॉपिक आज कर लेते हैं और फिर इकट्ठा आप लोग को प्रॉब्लम भी करवा देंगे जितना भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हेडिंग लिख दिए हैं आप लोग के लिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको तय है इससे कि खास के बोर्ड एग्ज़ाम या जनरल अलग एग्ज़ाम IIT मेन JEE ये सब में भी आप लोग का निश्चित तौर पे इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन एकदम इजी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह आप लोग का पीछे का सारा चीज़ एकदम क्लियर है, तो कोई समस्या आप लोग को समझने में नहीं होगा। और काफ़ी सारा प्रॉब्लम जैसे कहता है आपका कि 100 वाट का बल्ब है उससे इतना धारा प्रवाहित हो रहा है या इतना विभवांतर लगाया हुआ है। देखते होंगे आप लोग बॉल देखते होंगे या कोई भी विद्युत उपकरण, तो उसमें रेटिंग लिखा रहता है इतना वोल्ट इतना वाट, तो उसका मतलब क्या है। या हर बार क्वेश्चन बैंक देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि कोई टेबल लैंप है वह इतना वाट पर रेटेड है या इतना धारा पर रेटेड है, तो उससे रिलेटेड हम लोग को कि उसमें कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, उसका शक्ति कितना है, कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, या बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। तो काफ़ी सारा क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछता है। साथ में यह भी आपका पूछता है कि ऊर्जा का या जूल का यांत्रिक नियतांक या तुल्यांक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों का चर्चा आज के क्लास में करेंगे। तो बहुत स्कोरिंग आज का क्लास है आपका और काफ़ी ध्यान से आप लोग समझिएगा। आसान हम बिल्कुल आप लोग के लिए एकदम सिंपल कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए और प्रॉब्लम के लिए यह रामबाण रहेगा टॉपिक आपका, हर हाल में आप लोग को क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं टॉपिक आपका लिख ही दिए हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग पहला क्लास में ही आप लोग को पढ़े थे कि अगर कोई चालक है और चालक को क्या करते हैं, कोई विभवांतर जैसे बैटरी से या मेंस लाइन से ही आप जोड़ दिए तो क्या होता था उसमें। तो जैसे ही कोई चालक, मान लो यही आपके पास एक चालक है और इस पे दोनों छोर पे आप कुछ विभवांतर आरोपित करते थे, क्या होता था इसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा होता था। पता है आपको कि विद्युत क्षेत्र का काम क्या है, तो आवेश पे बल लगाना। थोड़ा सा रिवीजन भी करते जाएंगे हम लोग। तो विद्युत क्षेत्र बल कैसे लगाता है, तो धन आवेश पे क्षेत्र की दिशा में QE बल लगाएगा और ऋण आवेश है तो क्षेत्र के दिशा के विपरीत, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और कोई ऋण आवेश है तो उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा Q × E। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा ही है इकाई आवेश पे लगने वाला बल। तो जैसे ही किसी चालक के छोरों के बीच आप विभवांतर लगाते थे, कोई बैटरी से जोड़ देते थे, इसके अंदर क्या होता था विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था और वह इलेक्ट्रॉन पे बल लगा के उसको क्या करना चाहता था, त्वरित करना चाहता था, एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना। क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगने लगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होना चालू होगा। लेकिन सबको पता है कि इसके अंदर का स्पेस तो पूरी
तरह से मॉलिक्यूल से लैटिस से पैक है, तो इलेक्ट्रॉन को तो फ्री स्पेस है नहीं कि वह आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाए। तो क्या हो रहा था कि बार बार वह एक्सेलरेट हो रहा था, फिर टकरा जा रहा था, और बैटरी से जो एनर्जी गेन कर रहा था वह जालक को या लैटिस को, मॉलिक्यूल को दे रहा था। तो यह घटना लगातार आपका हो रहा था। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता था, फिर टकरा जाता था, फिर अपना सारा एनर्जी जालक को या चालक को दे देता था, फिर शुरू करता था, फिर टकरा जाता था, और एक एवरेज वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता था, जिसको कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते या अनुगमन वेग कहते। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि वह जो एनर्जी बैटरी चालक को सप्लाई कर रहा था किसमें, तो इसके अंदर धारा आई प्रवाहित करने में, तो वह एनर्जी कहाँ जा रहा है, तो आवेश के बार बार टक्कर के कारण या इलेक्ट्रॉन के बार बार मॉलिक्यूल आयन जालक से टक्कर के कारण वह लगातार वह एनर्जी किसको दे रहा था, तो इसके जालक को या चालक को वह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसके कारण चालक क्या हो रहा था, आपका गर्म हो जा रहा था। क्लियर है। तो इसको सिंपल शब्द में हम लिख दिए हैं, या तो थोड़ा रिवीजन भी हम लोग कर लिए। तो सिंपली लिख दिए कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, और इस घटना को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। एकदम सिंपल है, पीछे से भी हम रिलेट कर लिए हैं। तो कोई भी चालक है, उससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या होगा, तो उसके अंदर आवेश प्रवाहित होगा, उसका टक्कर होगा, एनर्जी लॉस करेगा, जिसके कारण वह क्या हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है, और यही घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। एकदम क्लियर है। चलिए आगे क्या करते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि यह एक अनुत्क्रमणीय घटना है। अनुत्क्रमणीय घटना या इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो वैसा प्रोसेस जिसको कि वापस से आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई किया इसको धारा प्रवाहित करने के लिए, और वह एनर्जी क्या हो गया, तो हीट में बदल गया। क्यों बदला, तो आवेश के टक्कर के कारण एनर्जी क्या हो गया, हीट में बदल गया। तो वापस से आप चाहेगा कि उस हीट को पुनः विद्युत धारा में बदल दिया जाए, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए, तो वह संभव नहीं है। इसी कारण से ऑब्जेक्टिव के ख्याल से लिख दिए हैं कि यह जो घटना है कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, इस घटना को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और यह कैसा घटना है, तो यह एक अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर है एकदम। अब कह रहा है कि अर्थात इस ऊष्मा ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ तक एकदम क्लियर कर दिए हैं आप लोग को। अब मेन हम लोग का काम है कि ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, जैसे अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी और विद्युत शक्ति, इन दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विद्युत धारा चैप्टर के लिए, कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना आना चाहिए और इसका शक्ति निकालना आना चाहिए। और बहुत आसान है, सिंपल। अगर आप लोग समझिएगा कि अगर इससे विद्युत धारा, मान लो यह चालक है और इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे आवेश प्रवाहित हो रहा है। और अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में कि क्या था, तो आवेश को अनंत से और किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और ऊर्जा आपका क्या है, इक्विवेलेंट ही है। तो अगर इससे टी समय में मान लीजिए कि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वह Q आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। सिंपल है एकदम। तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अगर इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, इसके छोरों के बीच विभवांतर भी है, तो कार्य W कितना होगा। तो पोटेंशियल की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि अगर
किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर भी कर रहे हैं, मतलब क्या होता है कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, भी होता है। विभवांतर पे काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। तो अगर इस चालक के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर भी आपको पता है, मतलब भी का मतलब क्या हो गया कि इकाई आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, भी कार्य करना पड़ेगा। तो क्यू आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो क्यू इंटू भी। बहुत सिंपल है, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा नोट करने के लिए हम आप लोग को बोल दे रहे हैं। तो हमने लिखा है कि माना आर प्रतिरोध वाले चालक, यह आपका चालक है जिसका प्रतिरोध क्या है, आर है। तो माना आर प्रतिरोध वाले चालक ए बी के सिरों पर भी वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें आई धारा प्रवाहित होती है। ध्यान से देख लीजिए क्या है। तो सिंपल सा हम एक चालक ले रहे हैं। चालक क्या है, ए और बी, और इसका प्रतिरोध क्या है, आर है। और इसके छोर ए बी के बीच विभवांतर कितना लगाए, भी विभवांतर लगाए। और भी विभवांतर लगाने से इसमें धारा क्या हो रहा है, आई प्रवाहित हो रहा है। ध्यान से समझ लो, एक बार ही समझने की आवश्यकता है, फिर दोबारा आपको कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले इस विभवांतर भी हमने पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा आपका फिजिक्स को डील करेगा। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, मेन यह याद कीजिए। आप लोग क्या कहते कि अगर किसी, जैसे यह चालक का छोर ए बी के बीच विभवांतर भी लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो विभवांतर भी का मतलब यही हुआ कि एकांक आवेश को या इकाई आवेश को इस छोर से इस छोर तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, भी कार्य करना पड़ेगा। तो अगर एकांक आवेश को लाने में आपको भी कार्य करना पड़ेगा और विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, तो कुछ समय में मान लीजिए टी समय में कुछ आवेश प्रवाहित होगा। आपको पता है कि विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, अच्छा से याद कर लो, क्यू बटा टी, यह ना होता है। विद्युत धारा की, करंट की परिभाषा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा करते हैं। तो I बराबर क्या हुआ, Q बटा टी। और यहाँ से Q बराबर क्या कह सकते हैं, देख लीजिए, I इंटू टी। तो इस चीज़ को अच्छा से आप लोग समझिए कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है तो T समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो Q बराबर IT आवेश प्रवाहित होगा। क्लियर है। तो आपको पता है कि इस चालक से T समय तक अगर I धारा प्रवाहित हुई तो कितना आवेश प्रवाहित हो गया, तो Q बराबर IT आवेश प्रवाहित हो गया। और चूंकि इसके छोरों के बीच विभवांतर भी है, विभवांतर या पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी है। तो इकाई आवेश को लाने में भी कार्य है, तो क्यू आवेश को लाने में कितना कार्य हो जाएगा, तो भी इंटू क्यू। क्यू के जगह पे क्या रख दीजिएगा, आई टी। देखिएगा आपको आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम नहीं लिखते हैं, केवल यह समझने के लिए आपको यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखे हैं देख लीजिए, या आप लोग लिख लीजिएगा कि माना आर प्रतिरोध वाले चालक ए बी के सिरों पर भी वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें आई धारा प्रवाहित होती है। तब 30 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो आई बराबर क्या होता है, Q बटे टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो T समय में इस चालक से प्रवाहित होने वाला आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। इसको मान लो इक्वेशन 1, कोई समस्या नहीं है। तो अब ऊर्जा का परिभाषा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परिभाषा क्या है होगा, तो इस Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि विभवांतर
भी, हम जानते हैं कि विभवांतर भी एकांक आवेश को एक बिंदु से, या एक छोर कह लीजिए इसको, विभवांतर भी एकांक आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक लाने में किया गया कार्य है। या आप विभवांतर की परिभाषा से जानते हैं कि विभवांतर भी क्या है, तो एकांक आवेश को एक छोर से दूसरे छोर या एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य है। तो चूंकि इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या हो गया, इकाई आवेश पे किया गया कार्य भी हो गया, तो इसीलिए क्यू आवेश पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो V इंटू क्यू, V इंटू क्यू होगा। तो देख लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी W बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो कि किसके बराबर है, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य हो रहा है, V, चूंकि इसके छोरों के बीच विभवांतर भी है, तो Q आवेश को प्रवाहित करने में कार्य कितना होगा, तो V इंटू क्यू। और यह किसके बराबर हो जाएगा, तो समीकरण Q, इसको कहाँ पे, इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको मिटा देते हैं हम। तो इस समीकरण से Q बराबर आपको पता क्या है, IT, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, VIT। देख लो, और यही कार्य क्या हो गया आपका, तो विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है विद्युत ऊर्जा, W बराबर क्या हो गया, VIT। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, बहुत आसान है, देख लो। अब यहीं से आप लोग चाहिएगा तो इसका अलग अलग फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आप देख लीजिए, V बराबर क्या होता है, IR। तो अगर V बराबर IR होता है, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो गया आपका, V/R। तो I बराबर V/R अगर इस इक्वेशन में रखते हैं, समीकरण 2 में I बराबर V/R रखने पर, समीकरण 2 में I बराबर V/R रखने पर क्या हो जाएगा, तो W बराबर V गुने I के जगह पे क्या रख दिए, V/R, और गुना यह T है तो T रहने दीजिए, कुछ नहीं किया, I के जगह पे क्या कर दिए, V/R। क्यों कर दिए, तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो गया, V/R हो गया। तो I के जगह पे V/R रखने पर W बराबर क्या हो गया, V² इंटू T। यह भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समीकरण 3 कह दीजिए, बहुत आसान है, देख लो। और एक और हम लोग करेंगे, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ऊपर हम थोड़ा सा मिटाते हैं। तो अब यही से आपका चलते हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको W बराबर क्या मिल गया था, देख लो, तो V इंटू
क्यू। चूँकि एकांक आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक लाने में भी कार्य करना पड़ रहा था, तो क्यू आवेश को लाने में भी क्यू कार्य करना पड़ा। और क्यू के जगह पे आपने क्या लिख दिया, तो क्यू के जगह पे क्या लिख दिए, I इंटू टी। तो यह कहाँ से लिखे थे, समीकरण 1 से क्यू बराबर I टी रखने बहुत आसान है। चूँकि I बराबर क्या होता है, Q बट्टा टी, आवेश के प्रवाह की दर। तो Q बराबर क्या हो रहा है, IT हो रहा है। तो I बराबर Q बराबर IT रखने पे आपका वर्क W बराबर क्या हो गया था, VIT। तो यह पहला फॉर्म है आपका विद्युत ऊर्जा का परिभाषा का, जिसको कि हमने समीकरण 2 रखा था। अगेन आपको पता है यह आपका सूत्र हमेशा काम करता है क्या, V बराबर IR। हम पहले ही कह चुके हैं कि V बराबर IR ही चाबी है पूरा चैप्टर का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में, और I बराबर V बटे R रखने पर। तो अब W बराबर क्या हो जाएगा, तो V I के जगह पे क्या रख दिए, V बटे R गुने T। क्या हो गया, तो V स्क्वायर बटे R इंटू टी, यानी कि W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू टी। यह आपका समीकरण 3 दे देते हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद भी हम लोग आके काम कर सकते हैं, देख लो आसानी से। तो अगेन हमको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR। तो समीकरण 3 में V बराबर IR रखने पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। V के जगह पे क्या रख दिए, IR स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, बटा R है और T है। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर बटे R और गुना T। देख लो R से R कट गया, क्या बच गया, I स्क्वायर R T। यानी कि W बराबर क्या मिल गया हमको, I स्क्वायर R T। यह आपका समीकरण 4 कर देते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज पे आ गए हैं कि यह कंसेप्ट या तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू क्यू। क्यू के जगह पे आसानी से आप लोग क्या रख सकते हैं, Q बराबर IT, यानी W बराबर क्या हो गया, तो Q के जगह पे IT रखे तो VIT। अगेन I के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, तो V बराबर IR से I बराबर क्या होता है, V बटे R। तो I के जगह पे जैसे ही V बटे R रखेगा, W बराबर क्या हो जाएगा, तो V गुने I के जगह पे V बटे R गुने T। क्या हो गया, V बटे V स्क्वायर, V इंटू V स्क्वायर बटे R इंटू टी, यानी W बराबर हो गया V स्क्वायर बटे R इंटू टी। अगेन आपको पता है कि V बराबर IR होता है, तो इस V के जगह पे क्या रख दिए, IR रख दिए इस समीकरण 3 में। तो W बराबर क्या हो गया, तो V स्क्वायर है, V के जगह पे IR रख दिए, IR का स्क्वायर और बटा R था, बटा R गुने T। तो यहाँ से क्या हो गया, I स्क्वायर R स्क्वायर बटे R इंटू टी। R से एक R आपका कट गया, क्या बच गया, I स्क्वायर R इंटू टी। तो W बराबर क्या मिल गया, I स्क्वायर RT। तो हमको विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि क्या होगा, तो विद्युत धारा I को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, और वह कार्य किसके बराबर होगा, तो अगर t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो कार्य क्या हो गया, v इंटू क्यू के बराबर हो गया। और इसका कितना फॉर्म में मिल रहा है, तो यह फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, यह फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है और यह फॉर्म भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो w बराबर
बराबर आप लिख सकते हैं क्या, V इंटू क्यू, और बराबर लिख सकते हैं सबसे पहले W बराबर V इंटू क्यू, और फिर इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, VI T, और फिर इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, V स्क्वायर बट्टे R इंटू टी, और फिर इसी W को किसके बराबर लिख सकते हैं, I स्क्वायर R T। देख लो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या इंटरमीडिएट का बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा, इससे आपको हर हाल में क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा। कंसेप्ट बहुत आसान है, कोई भी प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस R है, इससे अगर धारा I प्रवाहित हो रहा है, इसके छोर के बीच विभवांतर भी है, तो आसानी से आप लोग जानते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि Q बटा T। यहाँ से आप कह सकते हैं Q बराबर क्या होगा, I इंटू T होगा। और विभवांतर भी का परिभाषा आप जानते हैं कि किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर भी क्या होता है, तो एकांक आवेश को वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो चूंकि एकांक आवेश में कितना कार्य हो गया, W, इसीलिए Q आवेश को ले जाने में कितना कार्य हो गया, तो V इंटू Q। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य V, तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, VQ। तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू Q। अब इसी Q के जगह पे आपने क्या लिख दिया, तो VQ के जगह पे क्या लिख दिया, IT लिख दिया, तो W बराबर क्या हो गया आपका, VIT हो गया। फिर क्या किए, तो I के जगह पे आप आसानी से, चूँकि V बराबर क्या होता है, इसको अलग रखिएगा, ठीक है, समझाने के लिए यह है। तो जैसे ही आपका W बराबर VIT आ गया, यही कार्य क्या हो गया उसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया या विद्युत ऊर्जा हो गया, या कहेगा कि कोई चालक है उसमें T समय तक धारा प्रवाहित हुआ तो उसमें व्यय ऊर्जा कितना हुआ, तो यही कार्य के बराबर हुआ। तो W बराबर VQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, W बराबर क्या हो गया, VIT हो गया। अगेन I के जगह पे आप क्या कर दिए, तो V बराबर IR, यह चाबी है, I बराबर V बट्टे R, यानी कि कुछ नहीं किया, I के जगह पे V बट्टे R जैसे ही रखे तो आपको मिल गया W बराबर V स्क्वायर बट्टे R इंटू T। तो यह इक्वेशन हो गया। अगेन आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR, V के जगह पे अगर IR रखते हैं तो यह आपको मिल गया W बराबर I स्क्वायर RT। यह भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लिए कि किसी चालक में धारा I प्रवाहित होने से उसमें व्यय ऊर्जा किसके बराबर होगा, तो VQ के बराबर होगा या फिर VIT के बराबर होगा, यही फिर V स्क्वायर बट्टे R इंटू T के बराबर होगा, या फिर I स्क्वायर R इंटू T के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में सिचुएशन के हिसाब से आप देखिएगा कि आपको V पता है, I पता है, R पता है, T पता है, उस हिसाब से या तो यह फार्मूला लगेगा या यह लगेगा या फिर यह लगेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे सेल के विषय में भी पढ़ेंगे, उसमें भी हमको काफ़ी यूज होगा, उसमें भी एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आज का क्लास कंसेप्चुअल है लेकिन आसान है एकदम। अगर इतना काम कर लीजिएगा हम लोग आगे धड़ल्ले से क्वेश्चन बना लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को यह कि किसी चालक में व्यय ऊर्जा, वह तो हम लोग आसानी से निकाल दिए, VIT या V स्क्वायर बटे RT या I स्क्वायर RT। अब इसमें ही आपको समझ लेना है यहीं पे कि चालक का शक्ति, यानी कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, कोई भी उपकरण है उसका शक्ति कहते हैं कि 1000 वाट है, 1 किलोवाट है। तो एक्चुअल में शक्ति क्या होता है, शक्ति का परिभाषा याद कीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्लियर है। तो कार्य करने की दर
क्या होगा W/T। अच्छा से यहीं पे समझ लो कि अगर शक्ति या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहता है, पावर, तो क्या होता है, कार्य यानी कि W करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, इसको सिंबल P लिखेंगे, कहते हैं। अच्छा से समझ लीजिए। तो जब आपने विद्युत ऊर्जा निकाल लिया VIT या V²/RT या I²RT, अब आपको विद्युत शक्ति निकालना है। तो शक्ति या पावर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी P बराबर क्या हो जाएगा, देख लो बहुत आसानी से। P बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य करने की दर यानी W में किससे भाग दे दिए, T से। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो P बराबर क्या हो गया, W/T। क्लियर है। तो जैसे ही आप कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बहुत सिंपल है। यानी कार्य आपको W पता ही है, उसमें T से भाग दे दीजिएगा, क्या मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा। तो शक्ति यहीं पे लिख देते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो W/T कीजिएगा, यानी यहाँ क्या है, VIT है, बटा T कीजिएगा, क्या बचेगा, V/IT, तो आपका कट जाएगा। या फिर इसमें बटा T कीजिएगा, T कट जाएगा, क्या मिलेगा, V²/R। और इसमें भी बटा T कीजिएगा, T कट जाएगा, क्या बचेगा, I²/R। तो यह भी आप अच्छा से नोट कर लो। यहीं पे हमने क्लियर कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। आगे प्रॉब्लम हम लोग काफ़ी डील कर लेंगे। असली चीज़ क्या था, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या किए हम लोग, तो आवेश विद्युत धारा I प्रवाहित किए T समय तक। तो अगर आवेश T समय में Q आवेश प्रवाहित हुआ, Q बराबर IT हो गया। और इस Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या हो गया, तो इकाई आवेश में V कार्य, तो Q आवेश में भी Q कार्य। अब Q का वैल्यू I रखे तो W बराबर क्या हो गया, VIT। I के जगह पे फिर आप V/R रख दिए तो W बराबर हो गया V²/RT। V के जगह पे IR रख दिए तो W बराबर क्या हो गया, I²RT। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी W बराबर क्या हो गया, VIT या V²/R×T या I²RT। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब यह आप समझ गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना आपने सीख लिया, तो इलेक्ट्रिकल पावर या शक्ति का परिभाषा ही है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य अगर W कर रहे हैं तो कार्य W करने की दर को शक्ति सिंबल क्या कर रहे हैं, P कर रहे हैं। तो शक्ति P बराबर क्या हो गया, W में T से भाग दे दिए। तो W आप निकाल ही लिए हैं, जहाँ जहाँ T से भाग दीजिएगा T आपका कट जाएगा। तो P बराबर अगर यह याद है VIT, अगर W बराबर आपको पता है VIT, तो P बराबर क्या हुआ, तो दर निकालिएगा, T से भाग दीजिएगा, T कट गया, क्या बचा, VI बचा। इसमें T से भाग दीजिएगा V²/R बटा, इसमें T से भाग दीजिएगा I²R बटा। और शक्ति का मात्रक आपको पता है क्या होता है, इसका मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अभी लिख लीजिएगा, आगे प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तो उसमें भी चर्चा। जबकि यह जो एनर्जी निकाले हैं यह किस में होगा, जूल में होगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। फिर देखते हैं आगे आप लोग का प्रॉब्लम वगैरह भी करवाएंगे। समय हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को अपना
आपको कोशिश किए हैं कि अच्छा तरह से कंसेप्ट आ जाए, अंदर तक आप उसको समझ लीजिए कि अगर विभवांतर भी है मतलब क्या है, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य भी होगा, तो क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य भी क्यू होगा, और क्यू के जगह पे जैसे ही आई टी लिखिएगा तो कार्य डब्ल्यू बराबर मिल जाता है वी आई टी। आई के जगह पे आप वी बटे आर लिख सकते हैं तो मिल जाता है वी स्क्वायर बाई आर टी, और फिर वी बराबर आई आर रखते हैं तो मिल जाता है आई स्क्वायर आर टी। और यही कार्य यानी कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित रखने में जो किया गया कार्य डब्ल्यू है वही क्या कहलाता है, तो चालक का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। और आपको पता है कि ऊर्जा क्या है, संरक्षित रहता है, यानी कि हमेशा ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। यानी यही कार्य कह लीजिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लीजिए या विद्युत ऊर्जा कह लीजिए, वह चालक में किसके रूप में बदल जाता है, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण आपका चालक गर्म होता है। तो समीकरण 1 से इसको अगर 1 कहते हैं तो किया गया कार्य W ही चालक में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा नोट के लिहाज से हम लिख दिए हैं, एग्जाम आपका नज़दीक है, समय भी कम है, तो यहाँ तक क्लियर है कि यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अपना रूप बदल के किस में बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। तो अगर यह W के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कि अगर चालक में उत्पन्न ऊष्मा H है, हीट H है, तो H बराबर भी आप क्या लिख सकते हैं, वी आई टी या वी स्क्वायर बटे आर टी या आई स्क्वायर आर टी। और यह किस में है, देखो जूल में है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक या कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जो ऊर्जा या जो कार्य आपको करना पड़ा वह किस में बदल गया, हीट में बदल गया, तो H का वैल्यू भी यही हो गया। अब आपको पता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 4.18 कैलोरी। ठीक है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह ऑब्जेक्टिव में आपको अलग से पूछ लेता है। तो यदि ऊष्मा को कैलोरी के रूप में व्यक्त करना हो, या किस में आया है ऊष्मा, हमको जूल में आया है, ठीक है, अब इसको किस में बदलना है, कैलोरी में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 4.18 कैलोरी होता है। तो अगर इसको कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ H जूल में था तो वी आई टी या वी स्क्वायर बटे आर टी या आई स्क्वायर आर टी था, और इसको कैलोरी में लाना है, कुछ नहीं किए, क्या कर दिए, तो W में J से भाग दे दिए, जहाँ J बराबर क्या होता है, 4.18 जूल पर कैलोरी। और J को ही ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या मैकेनिकल इक्विवेलेंट या जूल नियतांक कहते हैं। तो H बराबर क्या हो गया, तो वी आई टी बटे जे या आई स्क्वायर आर टी बटे जे या वी स्क्वायर आर टी, जो कि आपका था वी स्क्वायर बटे आर टी, कुछ नहीं किए, उसमें यांत्रिक तुल्यांक J से भाग दे दिए तो हमको मिल गया कैलोरी में, यानी कि जूल है, इसको कैलोरी में बदलना है, क्या कर दिए, J से भाग दे दिए, तो हमको जो ऊष्मा है वह किस में मिल गया, कैलोरी में मिल गया। तो मेन चीज़ अगर यह इसलिए लिख दिए हैं कि कहीं पे आप देखिएगा कि बटा J है, J से घबराइएगा, तो घबराना नहीं है, यह क्या है, तो जूल नियतांक कह लीजिए या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कह लीजिए। और यह भी अलग से आपको पूछ भी सकता है, तो जूल क्या है, तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, किसके बराबर है, 4.18 कैलोरी पर बराबर है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। और पावर का हम विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर का पहले ही कर दिए कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सिंपल है। तो कार्य आपको W पता ही है, दर निकालना है, तो P बराबर क्या हो गया, W बटा T। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केवल याद रखिएगा, जब भी पावर निकालना होगा T से भाग दीजिएगा, सबका T क्या होगा, कैंसिल होते चला जाएगा, तो बचेगा क्या, तो इसमें T से भाग दिए तो पावर क्या हो गया, VI हो गया। या इस फॉर्म में है, T से भाग दीजिएगा, T कट गया, क्या हो गया, तो V स्क्वायर बटे R हो गया, या I स्क्वायर आर टी है बटा T कीजिएगा, क्या बचेगा, I स्क्वायर R बटेगा। तो पावर में तो कोई झंझट नहीं है, मेन यह समझ लिए। तो पावर में क्या करना है, तो कार्य करने की दर यानी कि W बटा T, जितना आपका है सब में T से भाग दे दिए, तो यह हमको पावर निकल गया। मात्रक याद रखना है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है,
है। अगर इसका बड़ा मात्रक कहिएगा तो किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा 1000 वाट। और एक याद रखिएगा, जैसे मशीन वगैरह का कहता है कि इतना हॉर्स पावर का इंजन, ठीक है, तो वह भी शक्ति का ही मात्रक है। लिख दी है एक अश्व शक्ति, जिसको कि HP भी कहता है, बराबर क्या होता है 746 वाट होता है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। तो आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सब लोग समझ लीजिएगा। और मेन यह आपको याद रहना चाहिए, आगे देखिएगा हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, बहुत आसानी से आप लोग को प्रॉब्लम बनेगा और वह प्रॉब्लम आपका एग्ज़ाम में भी आएगा। पहले भी जितना प्रॉब्लम हम आप लोग को करवाया, देखिए सब प्रॉब्लम इवन सेंटर पे एग्ज़ाम में भी पूछ दिया, चाहे मोटा चालक को लमार के आप पतला चालक बदल रहे थे, प्रतिरोध निकालना था, या और भी क्वेश्चन पारे की गोलीय बूंद था, 8 बूंद को मिला के बड़ी बूंद किए थे, वहाँ 64 बूंद को मिला के किया। तो जितना न्यूमेरिकल करवाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ास के यह थ्योरी क्लास है, इसमें भी हम मैक्सिमम आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। या नहीं है कि नोट करने के लिए भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि आप लोग नोट भी कर लीजिए, लेकिन मेन समझ लीजिए, लिखा हुआ तो बुक में भी मिल जाएगा। या कंसेप्ट जब आ जाएगा, प्रॉब्लम बनाएंगे फिर कभी नहीं भूलिएगा। इसी कंसेप्ट का यूज़ हम प्रॉब्लम में जब कर लेंगे, प्रॉब्लम बनने लगेगा, पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बस समस्या ये है कि समय थोड़ा सा कम है, इसलिए सिंसियरिटी अभी ज़्यादा चाहिए। हम भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत कीजिए, और हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम भी अच्छा से करेंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम के आगे भी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आप लोग को अच्छा से तैयार करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।